आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और बहुत ही शुभ मानी गई है, उसकी कथा सुनेंगे, उसकी महिमा जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। सभी एकादशी में से देव उठनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से व सुनने से जीवन खुशहाल होता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। तदनुसार इस वर्ष 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो पाठ जरूर सुनना चाहिए। इसके बिना अर्थात इस पाठ के बिना या इस कथा को सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए कथा जरूर सुनिए। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया, सभी व्रत थे। उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने कहा, हे राजन, फलाहार से उनकी भूख नहीं मिटी है, वह भूखों मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूरी है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। वह नदी किनारे स्नान किया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और भोजन किए, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर लिए, इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा चकित थे। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतज़ार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो नदी में कूदकर जान दे देगा। भगवान के आने पर उस नदी की ओर जाने लगा। अर्थात जब भगवान नहीं आए और बहुत देर हो गई तो वह व्यक्ति निराश होकर नदी की तरफ जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवत कृपा प्राप्त हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा। अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो जय श्री हरिनारायण की, जय लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की। तो यह है भगवान की महिमा। भगवान की महिमा अपरंपार है। यदि आप सच्चे मन से
सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से उनको निमंत्रण देते हैं या उनकी पूजा अर्चना करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। मन में किसी भी प्रकार का छलावा या छल कपट नहीं होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, दिखावा नहीं। जिस प्रकार से उस नौकर को भगवान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार हम सभी को भी भगवत कृपा मिल सकती है यदि सच्चे भाव से भगवान का भजन करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हरि नारायण की।